नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में समाजशास्त्र की पाठशाला के अंतर्गत अभी जो गांधी जयंती के अवसर पर मैंने सीरीज चालू की थी, आज उसकी 6वीं कड़ी है। जी हाँ, इस 6वीं कड़ी में मैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पे बात करूँगा। देखिए, गांधी जी को लोग आज समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इन सब संबोधनों से संबोधित करते हैं, लेकिन गांधी जी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे और इसलिए मैंने उनको गांधी जी को समाजशास्त्री के रूप में भी प्रदर्शित किया, क्योंकि समाज के विभिन्न आयामों पे उनका सटीक चिंतन था, दार्शनिक चिंतन था, दार्शनिक अभिव्यक्ति थी, उनकी सामाजिक वैचारिकी थी। शिक्षा भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, समाज की अनिवार्यता है। उसको लेके गांधी जी की वैचारिकी क्या थी, शैक्षिक वैचारिकी, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, इसको आइडियोलॉजी क्या है, गांधी जी की शैक्षणिक एजुकेशनल आइडियोलॉजी, उनकी बुनियादी शिक्षा जो उन्होंने रखी थी, उस पर झलकती है। और देखिए, उस पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गत वर्ष देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो सही मायने में गांधी के बुनियादी शिक्षा के आदर्श या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पर ही केंद्र बिंदु है। गांधी जी कहते थे साक्षरता, हम सब लगे रहते हैं कि लोगों को साक्षर होना चाहिए, समाज को साक्षर होना चाहिए, देश को संपूर्ण साक्षर होना चाहिए। इस उधेड़-बुन में हम रह रहते हैं। साक्षरता के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? वो कहते थे साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है, ना ही शिक्षा का प्रारंभ। अर्थात शिक्षा का अंत नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं ना, साक्षर हो गया है, पर्याप्त हो गया। बोले नहीं, साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है। साक्षरता को आप शिक्षा का एंड मत समझिए, ना ही शिक्षा को प्रारंभ करने का माध्यम। साक्षरता से ये जरूरी नहीं कि शिक्षा हमने प्रारंभ कर दी और शिक्षा का अंत हो गया। ये तो केवल एक साधना है। साक्षरता को उन्होंने एक साधना माना, एम माना, जिसके द्वारा समाज में पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता। मतलब एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग को शिक्षित करते हैं। पढ़ने लिखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अनुभव के लिए, सीखने के लिए माध्यम उनके उसमें जगाते हैं कि आप शिक्षित हो, साक्षर बनिए। बुनियादी शिक्षा की जो बात करी थी गांधी जी ने, जिसे कि आज़ादी के बाद भी हमने लागू नहीं किया, और ये हमारा अमृत महोत्सव भी है। 75वें वर्ष में हम इसको लागू करने की ओर बढ़े हैं, लागू किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया, कुछ राज्य अभी भी उधेड़-बुन में हैं कि इसको हम कैसे लागू करें, कैसे नहीं। लेकिन 75 साल में हमने गांधी की बुनियादी शिक्षा को, जो बेसिक एजुकेशन थी, बुनियादी शिक्षा को समझा ही नहीं, ना ही उसको लागू करने का प्रयास किया। उनकी जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी, वो देखिए कितनी प्रासंगिक थी, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी प्रासंगिक है। उसके कुछ बिंदु, उसका कहना था राष्ट्र के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। मतलब राष्ट्र का कर्तव्य, राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे, अमीर गरीब, झोपड़पट्टी वाले, महलों वाले, सभी बच्चे, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा। मतलब राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें। यह हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने अधिनियम बना के को पारित किया और अनिवार्यता राष्ट्र की 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दूसरा उनका उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा में, शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। आपकी जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा तो कतई नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद हमने क्या करा? अंग्रेजी माध्यम से, आयातित भाषा के माध्यम को हमने शिक्षा का माध्यम बनाया, शिक्षा और लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ बाबुओं की फौज तैयार हो गई है, क्लर्कों की फौज तैयार हो गई है, प्रबंधकों की फौज तैयार हो गई है, नौकरशाहों की फौज तैयार हो गई। लेकिन एक आम आदमी अभी भी अशिक्षित है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से बच्चा अपनी भाषा में अपने व्यवहार बता सकता है, अपनी भावनाओं को उजागर कर सकता है। और इसी को देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बार गांधी के बुनियादी शिक्षा जो है उसको केंद्रित करके बनाई गई है। इसमें मातृभाषा को महत्व दिया गया है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरा उनका बिंदु था शिक्षा शिल्प केंद्रित हो, स्किल सेंटर्ड हो।
मतलब व्यक्ति को शिक्षा ऐसी दी जाए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई शिल्प सीख सके, शिल्प बना सके, शिल्प केंद्रित हो, मतलब उसका ध्यान पूरी तरह से फोकस होना चाहिए किसी ना किसी क्राफ्ट पे, किसी ना किसी स्किल पे। कौशल संवर्धन की जो बात हम कर रहे हैं ना अभी, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम लागू हुआ है उसमें एक मेजर विषय रख दिया, एक मुख्य विषय रख दिया मेजर, एक गौण विषय यानी माइनर विषय रखा, एक वैकल्पिक विषय रखा है, और चौथा विषय जो रखा है वो रखा गया है कौशल संवर्धन का, उसके लिए कई विषय रखे, और पांचवा विषय आधार पाठ्यक्रम जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, पर्यावरण भी है, योग भी है। तो देखिए शिल्प केंद्रित होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब आया, जबकि पहले आना था। दूसरी चीज वो कहते थे, उनका जो चौथा बिंदु था कि शिल्प केंद्रित के अंतर्गत उन्होंने कहा कि वास्तव में हस्तकला, करघा उद्योग की शिक्षा, मछली पालन, उद्यान, बागवानी, खेती, ये सारे आयाम उन्होंने रखे थे शिल्प केंद्र की, मतलब आपको ऐसे शिल्प केंद्रित शिक्षा। बुनियादी शिक्षा उनका कहना था ऐसी हो, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन की उनकी धारणा या कंसेप्ट था व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, डिग्री या उपाधि धारक को कहीं लाइन लगाना ना पड़े, घर में बैठ के फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना होना पड़े, वो आत्मनिर्भर बन जाए कि अपनी बेसिक ज्ञान लेके, बुनियादी शिक्षा लेके वो अपने जीविकोपार्जन के साधन स्थापित कर सके और अपने साथ दूसरे को भी जीविकोपार्जन में संलग्न कर सके। तो ये उनकी बुनियादी शिक्षा थी जिसमें उन्होंने 4-5 चीजों को महत्वपूर्ण फोकस किया है। एक वो कहते हैं बुनियादी शिक्षा के तहत उन्होंने कहा देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। पहली बात उन्होंने कहा मातृभाषा में होनी चाहिए। और आप देखिए चीन आज इतना सशक्त बना है लेकिन उसने अपनी मातृभाषा चीनी को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। आज देखिए जहां भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं सब में चीनी भाषा में लिखा रहता है। आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन उसने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। चीनी भाषा, चीनी सब जगह है, देश विदेश में आजकल ये स्थिति बन गई कि सभी देशों के लोगों को चाइनीज सीखना पड़ रही है। तो आप अपनी मातृभाषा से अलग ना हो, विमुख ना हो, और हमने यही करा आजादी के बाद, हमने अपनी मातृभाषा को किनारे रखा। दूसरी चीज वो कहते हैं व्यवहारिक गणित आना चाहिए। हर बच्चे को व्यवहारिक गणित का ज्ञान होना चाहिए, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ये व्यवहारिक गणित के तहत उसको ज्ञान होना चाहिए गणित का भी। गणित क्योंकि प्रमुख विषय है, गणित ही सभी विषयों की आधारशिला है, इसलिए वो कहते थे कि मातृभाषा के साथ साथ व्यवहारिक गणित का ज्ञान होना चाहिए। फिर तीसरा विषय उन्होंने रखा है समाज विज्ञान। तीसरा विषय उन्होंने रखा समाज विज्ञान की बुनियादी शिक्षा में, जो अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी अलग अलग रखे ना, मेजर विषय, माइनर विषय, इलेक्टिव सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट, आधार पाठ्यक्रम। तो गांधी जी कहते थे मातृभाषा आपके पहला विषय होना चाहिए, दूसरा व्यवहारिक गणित होना चाहिए, तीसरा समाज विज्ञान होना चाहिए। अब समाज विज्ञान में उन्होंने किन किन विषयों की जानकारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हर बच्चे को, देश के हर नागरिक को अपने इतिहास की जानकारी होना चाहिए, अपने भूगोल की जानकारी होना चाहिए, अपने समाज शास्त्र, जिस समाज में रहता है अपने समाज की जानकारी होना चाहिए, और अपने नागरिक अधिकारों की जानकारी, अर्थात समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, सिविक्स, ये 4 विषय उन्होंने समाज विज्ञान के अंतर्गत समाहित किए कि हर छात्र को इनकी जानकारी होना चाहिए। फिर उनका इसके बाद उन्होंने जो चौथा विषय रखा है, मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, समाज विज्ञान, उसके बाद रखा उन्होंने सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने समाहित करे हैं कौन कौन से विषय, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, और सोचिए ग्रह विज्ञान, होम साइंस। ये सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखे कि हर छात्र को बागवानी, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और ग्रह विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसमें उन्होंने महिला और पुरुष की बात नहीं करी है, ग्रह विज्ञान सभी के लिए। और इसके बाद अंतिम उनका विषय जो आता है, 5 जो विषय हैं उनके, मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, और 5वां है स्वास्थ्य विज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण देखिए स्वास्थ्य विज्ञान, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान उनका पूरी तरह से केंद्रित है खेलकूद, साफ सफाई, स्वच्छता और व्यायाम। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के फंडामेंटल जो हैं, मौलिक विषय जो हैं, वो आपके क्या क्या हैं, मातृभाषा है, व्यवहारिक गणित है, समाज विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है। ये देखिए ये उनके मौलिक विषय हैं।
सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तो मैंने बताया ना, उन्होंने बागवानी को भी ले लिया, वनस्पति शास्त्र को ले लिया, रसायन शास्त्र को ले लिया, भौतिक शास्त्र को ले लिया, गृह विज्ञान को ले लिया, संगीत को ले लिया, चित्रकला को ले लिया, आचरण शिक्षा को ले लिया, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा, इन सभी का समावेश कर दिया। और स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने सफाई, खेल कूद, व्यायाम, इन चीजों को। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या है, मेजर विषय में उन्होंने कहा ना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले वो चुनेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स के विषय चुनेंगे, आर्ट्स वाले समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति चुनेंगे, फिर माइनर में इन्हीं में से कोई एक विषय ले लीजिए। वैकल्पिक विषय में सारे विषय आते हैं जिनकी उन्होंने बात की है। वैकल्पिक विषय में बागवानी, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक, गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकला, आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा, ये सारे सामान्य विज्ञान की जो बात करते हैं गांधी जी, उसको हमने वैकल्पिक विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समाहित किया है। और फिर कौशल संवर्धन की बात करते हैं तो उस कौशल संवर्धन में उन्होंने इन सारी चीज़ों को ले लिया कि आप शिल्प सीखें, सफाई, व्यायाम, खेल कूद, चित्रकला, संगीत, ये सब उनके थे। तो इस तरीके से देखिए, जो हमारी बुनियादी शिक्षा थी, बेसिक एजुकेशन थी गांधी जी की, उसकी हमने अवहेलना की, लेकिन वो बहुत ही व्यवहारिक थी और समाज को उन्नत करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए आवश्यक थी। अब शिक्षण विधियां कैसी होंगी, गांधी जी को मैंने शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री इसलिए नहीं कहा, उन्होंने शिक्षण विधियां भी बताई हैं। वो शिक्षण विधियों में कहते हैं विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से करके सीखना चाहिए, उसको करना चाहिए। खाली किताबी ज्ञान को, पुस्तकी ज्ञान को तो उन्होंने अवहेलना की, बोले पुस्तकी ज्ञान कोई जरूरी नहीं। आज क्या हो रहा है हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे से वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए छात्रों से अगर कहा जाए घर का पंखा सुधार दीजिए, नहीं तो बोले हमने ये है ऐसा करी है, ये हमारा काम नहीं है, वो आके टेक्नीशियन करेगा काम। प्लम्बर सामान काम कर देता है, लेकिन हमारा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर पाता प्लम्बर। मैंने आपको बता दिया, आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन आप कैसे समझेंगे क्या, ये नहीं बता पा रहा हूं। तो पुस्तकीय शिक्षा, पुस्तक को पढ़ के कंठस्थ करके और परीक्षा में उसको उतार देना, इसके गांधी जी पूरी तरह से खिलाफत करते थे। बोले शिक्षा करके सीखना चाहिए, मतलब हमको करना चाहिए, स्वयं के अनुभवों से हमको सीखना चाहिए, हमारे जो अनुभव हैं उनसे हमको सीखना चाहिए, शिल्प होना चाहिए। ड्राइविंग, आप डेमो देख लीजिए टीवी में, कंप्यूटर में, कि कार ऐसे चलाई जाती है, क्लच दबाया जाता है, ब्रेक दबाया जाता है, एक्सीलेटर दबाया जाता है, स्टीयरिंग किया जाता है, आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको व्हीकल दे दिया जाए, जब आप सड़क में आएंगे और आप देखिए ड्राइविंग, आप मुश्किल से मुश्किल, कितनी भी मुश्किल ड्राइविंग हो, 2 या 3 घंटे में आप सीख लेते हैं, आराम से सीख जाते हैं। जब आप करेंगे, अगर आपको कितनी अच्छे से अच्छे वीडियो देख लें आपकी, विराट कोहली ऐसे खेलता है, सचिन तेंदुलकर ऐसे खेलते हैं, है ना, रबाडा ऐसे खेलते हैं, आपके क्रिस गेल ऐसे छक्के मारते हैं, आप नहीं सीख सकते। आपको फील्ड में आना पड़ेगा, बॉलर की बॉल को सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे, अपने आप सीखते हैं। तो नवाचार ऐसे नहीं आते। शिक्षण विधियां उन्होंने कहा कि जिसमें सीखना हो, करके सीखना, स्वयं के अनुभवों से सीखना, और शिल्प होना जरूरी है। बिना शिल्प के, बिना कौशल के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और दूसरी चीज उनका कहना था, हमारी शिक्षा प्रणाली, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हुए कहा था गांधी जी ने, हमारी शिक्षा पद्धति क्या करती है, छात्र और शिक्षक में दूरी लाती है। छात्र और शिक्षक को पास नहीं लाती, बल्कि छात्र और शिक्षक में दूरी लाती है। क्लास में शिक्षक आते हैं, तय समय पे आए, रजिस्टर खोला, अटेंडेंस ली, लेक्चर दिया, चले गए। विद्यार्थी को समझ में आया या नहीं आया। कुछ विद्यार्थी कभी पूछ लेते हैं तो बोले हाँ कल बताऊंगा, और कल फिर कभी आता नहीं। बालक भी दूरी रखा है। अब तो और दूरी हो गई। मैं सिविल लाइन्स में बैठ के लेक्चर दे रहा हूं और मेरे इस लेक्चर को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में सब सुन रहे हैं। अब सोचिए मेरे और छात्र के बीच में कितना बड़ा गैप हो गया। ऑनलाइन शिक्षा में तो बहुत दूरी हो गई। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। बोले बालक और शिक्षक के बीच में दूरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास पास होना चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थी को समझना चाहिए, विद्यार्थी को अपने शिक्षक को समझना है। आपको याद होगा, हम सब ने बचपन में आरुणी की कथा पढ़ी थी। गुरुकुल में एक आरुणी था, खेत भारी बारिश हुई, खेत की मेड़ टूट गई, मिट्टी रख रहा था, पानी का बहाव बहुत ज्यादा था यहाँ, तो उसने वो लेट किया। बहुत देर हो गई, गुरुजी परेशान कि आरुणी क्यों नहीं आया। सारे छात्रों के साथ चले आए, जब पानी रुक गया देखा कि वहां, तो उनने कहा धन्य है
तो ये चीज वो शिक्षक और बालक के बीच की दूरी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एकलव्य की कहानी आपने पढ़ी होगी ना, वो जो शिल्प की बात करते हैं, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं राजघराने के अलावा बाकी बच्चों को नहीं सिखाता। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना के कौशल सीखा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो ये बालक और शिक्षक के बीच में दूरी नहीं होना चाहिए। बालक को, विद्यार्थी को एक सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, निरीक्षण करता होना चाहिए, प्रयोग करता होना चाहिए। सक्रिय कार्यकर्ता से तात्पर्य कि अपने अध्ययन अध्यापन के लिए वो सक्रिय रहे, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, शिक्षक के साथ जुड़ा रहे, शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। निरीक्षण करता, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसका निरीक्षण करे, ऑब्जर्वेशन करे, अपने आसपास की सारी गतिविधियों का निरीक्षण करे, अपने चहुतरफा अपने पर्यावरण का निरीक्षण करे कि पर्यावरण कैसे अच्छा हो सकता है, बागवानी कैसे, हम देख के करते हैं ना, सब चीजें देख के सीखे, करके सीखे। और प्रयोग करता, हम जो चीज देखते हैं उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। हमको प्रयोग करने, नवाचार जो कर रहे हैं, आपने देखा ना कोरोना काल में लोगों ने नए नए प्रयोग करे और प्रयोग करने के बाद देखिए वो सफल हुए। कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने प्रयोग करके लोगों की जान बचाई। तो प्रयोग, शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, निरीक्षण करता होना चाहिए और प्रयोग करता होना चाहिए। हस्तकला जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट, इसके इर्द गिर्द वो कहते हैं अन्य विषयों को रखकर हस्तकला के चारों तरफ अन्य विषयों को रखकर हमें अध्यापन करना चाहिए। पारस्परिक सहयोग से अध्यापन कार्य करना चाहिए। शिक्षण हमको पारस्परिक रूप से करना चाहिए। प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य वादियों में सुंदर स्थान पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन आज हमारे अध्ययन कहाँ हो रहे हैं? फ्लैट्स में हो रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में हो रहे हैं, जिसके चारों तरफ मार्केट रहता है, कोलाहल रहता है, तंग गलियों में शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं। गांधी जी ने कहा था खुले में होना चाहिए। इसलिए देखिए शांति निकेतन की उन्होंने बहुत वकालत की, बोले शांति निकेतन एक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो संस्थान है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति की गोद में, श्रम वातावरण में सुंदर स्थान है जहां प्रकृति के साथ जुड़ के बालक सीखता है। हस्तकला के साथ में आपको जो भी विषय, इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखा ना कि कौशल संवर्धन एक प्रमुख विषय रखा गया कि आपको 60 घंटे का प्रशिक्षण लेना है किसी संस्थान में, और उसके साथ आप समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बॉटनी भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, टैक्सेशन भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। मतलब अन्य विषयों को इसके इर्द गिर्द रखना है। हमारे जो हस्तकला हैंडीक्राफ्ट है उसके साथ बाकी विषयों को रख के पढ़ना है। तो ये है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जिसकी हमने अवहेलना करी। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को हमने अपनी शिक्षा का मापदंड नहीं बनाया, शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया, और हमने अपने पाठ्यक्रम को अंग्रेजियत के हिसाब से, मैकाले के हिसाब से ऐसा डिजाइन करा। तो देखिए आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जितने पास आउट होते हैं उसका 1% भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। नौकरी के लिए बेरोजगारों की लंबी लाइन लग रही है। यहाँ तक ये स्थिति होगी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, रोजगार केंद्र में लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। हम रोजगार नहीं दे पा रहे, उसी से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण आप देखिए कि अधिकतर हमारे यूथ जो हैं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ये जो गांधी जयंती के अवसर पर जो गांधी जी की सीरीज चलाई थी, गांधी जी के चिंतन, गांधी जी की आइडियोलॉजी, गांधी जी की वैचार की पर जो एक सीरीज चलाई मैंने अपने चैनल के माध्यम से, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के माध्यम से, उसमें आज 6वीं कड़ी में गांधी जी की शैक्षणिक अभिरुचि, गांधी जी की शैक्षिक आइडियोलॉजी, गांधी जी की शैक्षणिक अभिव्यक्ति, बुनियादी शिक्षा पर चर्चा की है। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसको शेयर करिएगा। इसमें आप जो भी कमेंट्स करेंगे मैं उनमें सुधार करूंगा और आपके लिए ऐसे ही नए नए विषय प्रस्तुत करूंगा। आज का चिंतन हमारा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पे आधारित है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा एक नैतिक शिक्षा, एक सामाजिक शिक्षा है। इसलिए मैंने कहा गांधी जी एक समाजशास्त्री हैं, गांधी जी एक शिक्षा शास्त्री हैं, गांधी जी एक शिक्षक हैं, जिन्होंने एक हमको नेतृत्व दिया। लेकिन हमने गांधी के सपनों को साकार करने में बहुत देर कर दी। देर आए दुरुस्त आए कहा जाता ना, देर हो गई लेकिन ठीक है, सही समय पे तो आ गया। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसी का समग्र निचोड़ है, इसमें समावेश है गांधी की बुनियादी शिक्षा को, और इसको आप क्रियान्वित करिए। इसमें हम अपने विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन करें। तो देखिए गांधी जी का सिद्धांत या गांधी जी की आइडियोलॉजी, गांधी जी की वैचार की देश में फैलेगी और गांधी जी का सपना पूर्ण होगा।
आज के लिए मित्रों इतना ही।